कि आप अपने दीन और दुनिया दोनों को कैसे बैलेंस करके पढ़ाई करें ताकि आपको कामयाबी हासिल हो। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप 100% कामयाब होंगे, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे दिन की शुरुआत तो फजर से होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें हर चीज़ चाहिए जो हमारी ख्वाहिश है तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हमें तहज्जुद के टाइम उठना होगा और हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होगी। और अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं सूरह मुज़म्मिल में कि जो भी आप मांगोगे वो तहज्जुद के टाइम दुआ कबूल होती है 100%। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये एक छोटी सी दुआ है जो आप तहज्जुद के टाइम पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके जो जो विशेज़ हैं आप उनके लिए दुआ करिए। और उसके बाद आप उसी टाइम 3:30 AM में कुरान पाक पढ़िए। आप कुरान पाक शुरू में ऐसे 5 पेजेस से स्टार्ट करिए, देन 10 पेजेस, एंड देन आप एक पारे की आदत लगा लीजिए। और इसके बाद से जब आप पूरे कुरान को कंप्लीट कर लें फिर आप मीनिंग के साथ पढ़ा करिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, तहज्जुद और कुरान के बाद आप अपना पढ़ाई 4 बजे से स्टार्ट करिए। जो भी चीज़ आपको टफ़ लगती है आप उसको सबसे पहले 4 बजे पढ़िए, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि हमारा ब्रेन जो है वो 4 AM में 100% काम करता है। यानी कि 4 AM से लेकर 6 AM तक हमारा ब्रेन 100% एक्टिव रहता है। अगर हम उस वक्त कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। एंड सुबह का टाइम इतना इफ़ेक्टिव है कि बिलियनियर्स मिलियनियर्स इसे फॉलो करते हैं और सुबह उठने से हर काम टाइम पर होती है। और दोस्तों, 5 AM में आपको फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने से आपका चेहरा जो होता है उस पे नूर आती है। और आप फ़जर में ज़िक्र किया करिए, इस्तिग़फ़ार किया करिए। ये दुआ की कुछ लिस्ट हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने रूटीन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ ज़िक्र करने के बाद आप अपनी पढ़ाई 5:30 AM से स्टार्ट करिए। और उस वक्त भी आपको जो सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी लगता हो उसको पढ़िए। और सुबह में आपका ब्रेन जो है वो 100% काम करता है, तो आप जो भी पढ़ोगे आपको याद रहेगी। और अगर आप सुबह में रिवीज़न करते हो कोई भी, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हो, आप कुछ भी याद करना चाहते हो वो आपको सुबह में ही करनी चाहिए। और सुबह में पढ़ाई करने के बाद आपको 6:30 के बाद से नैप ले लेनी है, क्योंकि हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो इतनी देर तक हमारी आंखें थक जाएंगी। तो हमें थोड़ा नैप लेना है। उसके बाद उठकर हमें नहाना है, हमें ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद से हमें कॉलेज जाना है। दोस्तों, कॉलेज में आपको या फिर स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको 100% फ़ोकस के साथ समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो अपने टीचर से पूछकर उस डाउट को क्लियर करिए और डाउट को घर पे लेकर मत आइए। अगर कोई डाउट छूट जाता है इन केस, तो उसको आपको यूट्यूब से क्लियर कर लेना है, लेकिन आपको क्लास में 100% देना है। दोस्तों, आप अपने कॉलेज और स्कूल से फ्री होने के बाद घर पे आके तुरंत वज़ू करिए और जोहर की नमाज़ पढ़िए। और जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद से अपने फैमिली के साथ बैठकर लंच करिए। और ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी अपने फैमिली के साथ ही करिए, क्योंकि आप इससे अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे। अपनी फैमिली से उस वक्त कुछ बातें कर लीजिए खाने के बाद। और अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करिए। अपने फैमिली में सबसे पोलाइटली बात करिए। कॉलेज या स्कूल से आने के बाद 1 घंटे का नैप लीजिए। दोस्तों, अगर आपका दिन प्रोडक्टिव चल रहा है तो उस प्रोडक्टिविटी को तोड़िए मत। आपको फिर से अपनी पढ़ाई को 4 PM से स्टार्ट कर देना है। और उस वक्त आपको वो पढ़ना है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ा होगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद से आप कुछ फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं, या अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, या आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आपको 6 से लेकर 7 PM तक जो जी चाहे आप वो करिए। आपका वो मी टाइम होना चाहिए। 7 PM से लेकर 9 PM का फिर आप 2 घंटे का स्टडी स्लॉट पूरा करिए। आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं तो आई विल टेल यू कि आप 7 to 9 बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। आप
अपने अकॉर्डिंग पढ़िए उस टाइम जो आपको पढ़ना है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अपने इशा के नमाज के बाद से डिनर करना है और आपका डिनर जो है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप रात में लाइट डिनर ही लीजिए। मैं क्लिप लगाना भूल गई, लेकिन आप डिनर करने के बाद से 30 मिनट का वॉक ले लीजिए और उसके बाद आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि फिर आपको दूसरे दिन क्या क्या करना है। इससे आपका जो फिर दूसरा दिन होगा वो आसानी से गुजरेगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, रात में सोने से पहले आप सूरह मुल्क की तिलावत करिए। सूरह मुल्क आपको ख़बर के अज़ाब से बचाता है। और सूरह मुल्क पढ़ने के बाद फाइनली आप अपने बेड पर सोने चले जाइए और सोने की दुआ पढ़ लीजिए। सोने की दुआ बहुत छोटी होती है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन करिए कि अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपको कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आपकी दुनिया भी बेहतर रहेगी और आपकी